हाय गाइस, आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की स्टोरी है द फोर वाइज मैन। स्टोरी के माध्यम से आपको मैं इंग्लिश सिखाने का अपना पूरा प्रयास करता रहता हूँ। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा और इंग्लिश को एंजॉय करिए और इंग्लिश सीखते रहिए। तो आइए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर दूं और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। आई होप दैट कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूं। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आइएगा, ये शुरू करते हैं आज की हम अपनी स्टोरी और आपको सिखाते हैं इंग्लिश का हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। हमारा जो टाइटल है आज का, द फोर वाइज मैन। वाइज मैन, मैन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, ठीक है। वाइज मीन्स बुद्धिमान या होशियार। फिर दूसरा वर्ड है मैन। मैन, ये वर्ड मैन का बहुवचन है, ठीक है। मैन, एक वर्ड होता है मैन, तो मैन हो गया एक वचन और मैन हो गया बहुवचन, यानी आदमी। और मैन मीन्स आदमियों, यानी एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस स्टोरी में 4 बुद्धिमान व्यक्तियों की बात की गई है। तो आइए स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फटाफट कि ये 4 बुद्धिमान आदमी क्या करते हैं और इनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है। चलिए, देयर वर 4 फ्रेंड्स। 4 दोस्त थे। वर मीन्स थे। थोड़ा सा स्क्रीन को हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है, और आपको सीखने में आसानी हो। नेक्स्ट देखिए, देयर नेम्स वर मोहन, सोहन, रोहन एंड राजू। उनके नाम थे। देयर मीन्स उनके, वर मीन्स थे। तो उनके नाम क्या क्या थे? मोहन, सोहन, राजू एंड, ठीक है, रोहन। वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड टू गो टू उज्जैन। उन्होंने उज्जैन जाने का निर्णय लिया। डिसाइडेड, निर्णय लिया। फॉर फाइंडिंग द जॉब, जॉब पाने के लिए। फाइंडिंग यानी पाना, जॉब यानी काम या कोई धंधा, ठीक है। इन द किंग्स पैलेस, राजा के, किंग्स यानी राजा के, पैलेस यानी महल, तो राजा के महल में। तो देखते हैं कि रास्ते में क्या होता है। ऑन द वे, ऑन द वे यानी रास्ते पर। दे वर टॉकिंग अबाउट उज्जैन्स किंग। दे वर टॉकिंग, वो बात कर रहे थे। वर मीन्स थे। अबाउट यानी के बारे में। किसके बारे में? उज्जैन्स किंग, उज्जैन के राजा के बारे में। देन क्या हुआ? देन उनमें से एक दोस्त ने, उनमें से एक दोस्त ने क्या कहा? वन ऑफ देम सैड, उनमें से एक ने। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक। लुक, अ कैमल हैज़ ट्रेवल्ड ऑन दिस रोड बिफोर अस। उनमें से एक कहता है, देखो, एक ऊंट, हैज़ ट्रेवल्ड मतलब यात्रा कर चुका है, ऑन दिस रोड, इस रोड पर, बिफोर अस, अस यानी हमारे या हमसे, है ना, हमारे पहले, ठीक है, हमारे पहले। बिफोर यानी पहले। एक ऊंट यहाँ पर यात्रा कर चुका है। नेक्स्ट है, आई कैन टेल, मैं बता सकता हूँ, समथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में, समथिंग यानी कुछ, मैं इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ। कैन मतलब सकता है या सकती है। ऑल फ्रेंड्स नोटिस्ड डिफरेंट थिंग्स अबाउट कैमल। सभी दोस्तों ने नोटिस किया, नोटिस किया मतलब कि ध्यान दिया, डिफरेंट थिंग्स अलग अलग चीज़ें, अबाउट द कैमल, कैमल के बारे में। उन 4 दोस्तों ने, 4 बुद्धिमान व्यक्तियों ने अलग अलग चीज़ क्या करी? नोटिस करी, यानी उन्होंने ध्यान दिया। ऑन द वे, रास्ते पर, दे मेट अ मर्चेंट, वो एक व्यापारी से मिले। दे मेट अ मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, तो वो व्यापारी से मिले। आइए देखते हैं इस व्यापारी के बारे में क्या खास बात है, ठीक है। व्यापारी से मिले, मर्चेंट यानी व्यापारी। नेक्स्ट है, हु वॉज लुकिंग वेरी अपसेट,
यहाँ पर हु मतलब जो हो रहा है, ठीक है, हु का मतलब जो, क्योंकि यहाँ कोई क्वेश्चन तो है नहीं, इसलिए हु का मतलब जो होगा। जो सॉरी, हु वाज लुकिंग वेरी अपसेट, अपसेट मीन्स निराश, जो बहुत निराश दिख रहा था। वन ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक ने पूछा, आस्क्ड हिम यानी उससे, उसे, आस्क्ड यानी पूछा, तो उन्होंने उन दोस्त में से एक ने उससे पूछा, उस व्यापारी से पूछा, सर, श्रीमान, टेल अस, हमें बताएं, अस यानी हमें, टेल मीन्स बताना, तो हमें बताएं, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ। आइए स्टोरी के नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि आगे क्या होता है। गाइस, आप इस तरह से स्टोरी का आप हिंदी अनुवाद करेंगे, है ना, वर्ड को मतलब समझ कर, और जो वाक्य होते हैं, बड़े वाक्य होते हैं, उनके ब्लॉक बना के, ठीक है, उनके ब्लॉक यानी कि 3-4 वर्ड का एक समूह बनाकर आप उसका ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे, और इसके बाद आप ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जब आप टुकड़े कर लेंगे सेंटेंस के, तो आपको उसका हिंदी अनुवाद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हैंगिंग डाउन हिज हेड द मर्चेंट सेड, हैंगिंग डाउन यानी, देखिए पहले समझिए, हैंग मिस होता है लटकाना, डाउन मिस नीचे, तो वो अपना सर नीचे झुकाते हुए, यानी अपना सर नीचे लटका कर उसने कहा, किसने कहा, मर्चेंट ने, मर्चेंट यानी व्यापारी, राइट। इस वर्ड को आप बार बार यूज़ करें, यानी जो भी वर्ड स्टोरी में नया आता है उस वर्ड को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि वो आपकी आदत बन जाए, यानी आपको वो अच्छी तरह से याद हो जाए। चलिए देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। चलिए मैं कैमरे को इधर कर लेता हूँ। नेक्स्ट है, आई हैव लॉस्ट, लॉस्ट यानी खो दिया, है ना, हैव लॉस्ट यानी खो दिया है, मैंने खो दिया है, मेरी कैमल यानी मेरी ऊँट मैंने खो दी है, आई कांट फाइंड इट, मैं इसे नहीं पा सकता हूँ, फाइंड यानी प्राप्त करना या पाना, ठीक है, कैन यानी सकना, तो कैन नॉट हो गया, कांट क्या हो गया, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया, आई कांट फाइंड इट, मैं इसे नहीं पा सकता हूँ, आई एम वेरी सैड, सैड यानी निराश या दुखी, तो मैं बहुत निराश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल द फ्रेंड्स टोल्ड समथिंग वेरी ट्रू अबाउट कैमल, ऑल द फ्रेंड्स, सभी दोस्तों ने, ऑल सभी दोस्तों ने, टोल्ड यानी बताया, टोल्ड यानी बताया, क्या बताया, समथिंग वेरी ट्रू, कुछ बहुत सत्य, बहुत सच बात उन्होंने अबाउट कैमल, कैमल के बारे में बताई। बिकॉज वो रास्ते में क्या कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे, मतलब ध्यान दे रहे थे, उस कैमल के जो पाँव के निशान थे उस पर वो ध्यान दे रहे थे, और उस जानकारी के हिसाब से उन्होंने मर्चेंट को बहुत ख़ास बात बताई, जिससे उसको अपनी कैमल को पाने में बहुत हेल्प मिलती है। आगे देखिए, द मर्चेंट आस्क्ड, व्यापारी ने पूछा, हैव यू सीन माई कैमल, क्या आपने मेरी ऊँट देखी है, सीन यानी देखा है या देखी है, सी का वो क्या है, सी का थर्ड फॉर्म है, ओके, सीन, देखिए सी होता है देखना, सा होता है सेकंड फॉर्म देखा, और फिर सीन हो गया थर्ड फॉर्म, राइट। नेक्स्ट देखिए, बट ऑल फ्रेंड्स रिफ्यूज्ड, लेकिन सभी दोस्तों ने रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ यानी इनकार कर दिया। द मर्चेंट सैड, मर्चेंट ने कहा, यू फोर आर लाइंग, आप चारों झूठ बोल रहे हो, लाई मिस होता है झूठ बोलना, देखिए लाई का फर्स्ट फॉर्म होता है LIE, लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना। जब इसमें हम ING लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, L/ING, ठीक है, IE को हटाकर बाई, ठीक है, बाई लगाते हैं और उसमें ING लगा देते हैं, तो इसको आप नोट कर लें, क्योंकि
बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, जो नए इंग्लिश सीख रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही कन्फ्यूजिंग बात होती है। सो इस तरह की आप बात को ध्यान देते रहें, इस जानकारी को नोट करते रहें, तो आपकी धीरे धीरे इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी और आप इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। तो उसने कहा कि आप चारों क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यू फोर आर लाइंग, लाइंग यानी झूठ बोल रहे हैं। यू नो तुम जानते हो या आप जानते हैं, बिकॉज यू का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है। यू नो आप जानते हैं। एवरीथिंग अबाउट माई कैमल, आप मेरी कैमल के बारे में सब कुछ जानते हैं। एवरीथिंग सब कुछ। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। श्योर यानी मैं निश्चित हूँ, श्योर यानी निश्चित, तो मैं निश्चित हूँ। यू आर हाईवे रॉबर्स, सॉरी यू आर हाईवे रॉबर्स। रॉबर्स यानी डकैत, ठीक है, डकैत बता रहे हैं कि आप लोग क्या हो, हाईवे रॉबर्स हो, मतलब जो रोड चलते लोगों को क्या करते हैं, लूटते हैं। आप लोग लुटेरे हो, रोबर्स हो, ठीक है, रोबर्स यानी लुटेरे या डकैत। नेक्स्ट, यू हैव स्टॉलन माई कैमल। अब वो व्यापारी उल्टा क्या कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है। उन चार बुद्धिमान व्यक्तियों पे क्या कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा कि आपने ही मेरी कैमल को चुराया है। स्टॉलन, स्टॉलन मतलब चुराया। स्टॉल क्या है, स्टील का सेकंड फॉर्म है, STEAL। स्टील मीन्स चुराना। आइए देखते हैं फटाफट नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है। ऑल फ्रेंड्स वर सरप्राइज्ड। तो सभी चारों दोस्त क्या थे, सरप्राइज्ड थे। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित। वर मीन्स थे। दे वांटेड टू एक्सप्लेन हिम, वे उसे एक्सप्लेन करना चाहते थे। वांटेड यानी चाहते थे, एक्सप्लेन मीन्स समझाना। वो इसे क्या समझाना चाहते थे कि हम लोग दोषी नहीं हैं, एक्चुअल में रियल बात क्या है वो उसको समझाना चाहते थे। बट द मर्चेंट वॉज नॉट रेडी टू लिसन 4 ऑफ देम। तो लेकिन जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वॉज नॉट रेडी, वॉज मीन्स था, वो तैयार नहीं था। रेडी मीन्स तैयार, वो तैयार नहीं था। टू लिसन 4 ऑफ देम यानी उन चारों लोगों की बात को सुनने के लिए। लिसन मीन्स सुनना, वो तैयार नहीं था। नेक्स्ट, द मर्चेंट टुक देम टू द किंग ऑफ उज्जैन। सो मर्चेंट ने क्या किया, टुक देम, टुक यानी लिए या लेना, ठीक है, टेक का सेकंड फॉर्म है, टेक टुक। तो टेक मीन्स लेना, तो टुक यानी लिया। तो मर्चेंट कहाँ ले गया, उन्हें कहाँ ले गया, टू द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन के जो राजा थे उनके पास ले गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनको उज्जैन के राजा के पास ले गया। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बता दें कि कैसा लग रहा है। ओके, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना, जो आपको लग रही हो कि है ना अभी कुछ छूट रहा है, वो आप कमेंट करके बता दें, तो अगली बार से हम उस बातों का ध्यान देंगे। राइट, देखिए मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चाहे मुझे कितना भी आराम से चलना पड़े। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा फास्ट हो तो भी आप बता सकते हैं। राइट, चलिए देखते हैं फटाफट क्या होता है आगे। व्हेन दे वर प्रेजेंटेड बिफोर द किंग, बिफोर यानी यहाँ पर देखिए बिफोर का मतलब पहले नहीं होगा, बिफोर का दूसरा मतलब होता है सामने। तो क्या किए वो, यानी व्यापारी ने जब दे वर प्रेजेंटेड, उन्हें प्रेजेंट किया गया। ठीक है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। उन्हें प्रेजेंट किया गया, उपस्थित किया गया, किसके सामने, बिफोर द किंग, राजा के सामने। तो यहाँ पर बिफोर का मतलब क्या हो रहा है, सामने।
ठीक है। तो देखिए बिफोर का मतलब पहले भी होता है और बिफोर का मतलब सामने भी होता है, लेकिन स्टोरी और सेंटेंस के हिसाब से कुछ शब्द के मतलब बदल जाते हैं। यही तो सीखना है आपको, स्टोरी के साथ साथ आप इन चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, चलिए। द मर्चेंट सैड, उस व्यापारी ने कहा, योर मजेस्टी, ठीक है, कहते हैं ना राजा को जहाँ पनाह, है ना, मेरे हुकुम, इस तरह के जो हम लोग क्या कहते हैं उसको संबोधन करते हैं, राइट। जो संबोधन हम लोग देते हैं तो इंग्लिश में उसको योर मजेस्टी कहा जाता है, योर मजेस्टी। दे हैव स्टोलन माई कैमल, उसने क्या कहा, वे मेरी ऊँट चुरा लिए हैं। कौन, ये 4 व्यक्तियों को कह रहा है, ठीक है, कि इन्होंने मेरी ऊँट को चुरा लिए हैं। दे नो एवरीथिंग अबाउट माई कैमल, वे हमारी कैमल के बारे में, यानी मेरी कैमल के बारे में सब कुछ जानते हैं, एवरीथिंग। एंड आर नॉट रिटर्निंग टू मी, और वो मुझे उसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं, टू मी यानी मुझको। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, सो यंग मैन, तो सो यानी तो युवा व्यक्तियों, युवा आदमियों, व्हाट डू यू हैव टू से, यानी किंग पूछ रहा है, उन 4 व्यक्तियों से पूछ रहा है कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो, राइट। तुम लोग क्या कहना चाहते हो अपने बारे में, या जो तुम जानते हो, राइट। चलिए यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ थे, सॉरी, दे हैव टू से, यानी तुम लोग क्या कहना चाहते हो। द 4 फ्रेंड्स डिस्क्राइब्ड द कंडीशन ऑफ द कैमल वन बाय वन, तो सभी दोस्तों ने, यानी 4 फ्रेंड्स ने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब यानी विस्तार से बताया, द कंडीशन ऑफ द कैमल, कैमल की कंडीशन को, ऊँट की कंडीशन को एक एक करके, वन बाय वन मीन्स एक एक करके उन्होंने बताया। इन what way they have come to know about the camel, in what way यानी कि जिस तरह से, जिस तरह उन्होंने कैमल के बारे में, about the camel, कैमल के बारे में, have come to know जाना, है ना। देखिए केम टू नो का मतलब होता है, कम टू नो का मतलब होता है किसी बात को जानना, या कोई बात हमारे जानकारी में आई तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन केम टू नो मी, यानी मैंने इस बात को जाना, राइट। तो कुछ इस तरह से सेंटेंस का मतलब निकलता है। द किंग वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, वॉज यानी था, तो किंग क्या था, सेटिस्फाइड था, संतुष्ट था, किस बात से, विथ आंसर्स ऑफ दीज 4 मैन, इन 4 व्यक्तियों के, ठीक है, दीज यानी ये या इन 4 व्यक्तियों के जवाबों से संतुष्ट था। कौन, किंग। आइए देखते हैं, लास्ट की 4-5 लाइनें और बची हैं, फटाफट देखते हैं। ओके, द किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा, राइट, किंग ने पूछा, क्या पूछा, द मर्चेंट यानी व्यापारी से पूछा, आर यू सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स और नॉट। आर यू क्या तुम, देखिए जब इज, एम, आर, वॉज, वेयर किसी सेंटेंस में पहले आता है तो वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो क्या तुम, ये एक प्रश्न बन गया, क्या तुम सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स और नॉट, और मीन्स अथवा, यानी क्या तुम इसके आंसर से, विथ यानी से, देयर मतलब उनके आंसर से क्या तुम सेटिस्फाइड हो, क्या तुम संतुष्ट हो या नहीं, ओके, और नॉट या नहीं। द मर्चेंट सैड, व्यापारी ने कहा, यस योर मजेस्टी, जहाँ पनाह, देयर आर सर्टेनली वेरी वाइज मैन, दे आर सर्टेनली यानी निश्चित, निश्चित तौर पर, यानी वे निश्चित तौर पर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, एंड नॉट रॉबर्स, ये डकैत नहीं है,
राइट। कौन बोलता है? मर्चेंट। द मर्चेंट वेंट अवे। वेंट यानी जाना, एक्चुअली क्या है कि वेंट गो का सेकंड फॉर्म है। वेंट यानी गए, है ना। तो कहाँ चले गए? जो मर्चेंट था वो चला गया। वेंट अवे मतलब दूर चला गया। फ्रॉम देयर वहाँ से। इन सर्च ऑफ हिज कैमल। इन सर्च ऑफ यानी खोज में। किसकी खोज में? अपनी कैमल की खोज में चला गया। हिज कैमल। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड। राजा बहुत खुश था। प्लीज यानी आनंदित या खुश। विथ देयर विजडम एंड अपॉइंटेड देम एज हिज मिनिस्टर। यानी राजा बहुत खुश था उनके बुद्धिमता से। विजडम यानी बुद्धिमता। देयर मतलब उनके बुद्धिमता से बहुत खुश था। एंड अपॉइंटेड, अपॉइंट यानी होता है नियुक्त करना। अपॉइंटेड उसका सेकंड फॉर्म हो गया। तो अपॉइंटेड यानी नियुक्त कर दिया। उन्हें क्या नियुक्त कर दिया? अपने मिनिस्टर के रूप में। एज यानी के रूप में। हिज यानी अपने, तो उन्हें अपने मंत्रियों के रूप में नियुक्त कर दिया। ठीक है, अपने राज दरबार में उन्हें नियुक्त कर दिया। द 4 वाइज मैन वर प्लीज्ड विथ दिस ऑनर। प्लीज्ड विथ दिस ऑनर। ठीक है, ये ऑनर है, हॉनर नहीं है। कुछ लोग इसको हॉनर पढ़ते हैं। यहाँ पे एच साइलेंट है, ओके। इसको पढ़ेंगे ऑनर। तो इस सम्मान से वे चारों दोस्त बहुत खुश थे। इस तरह से हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए।